जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है? जितना बुरा होना था उतना हो चुका है, जितना कुछ आपको सफ़र करना था जीवन में वो सब कुछ हो चुका है। जहाँ कहीं से भी आपको डिप्रेशन, जहाँ कहीं से भी आपका मन टूटा होगा, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। अभी फ़िलहाल उन सब चीज़ों को लेकर के आगे आने की आवश्यकता नहीं है। ये देखने की आवश्यकता है कि आपका भविष्य क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा। आपके पार्टनर आपसे कन्वे करना चाहते हैं इस मैसेज को कि वो कहीं से भी उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, कहीं से भी उन्होंने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। आप स्वयं को मत छोड़िए और इस बात का विश्वास रखिए कि जो इंसान वास्तव में किसी को प्रेम करता है, जो निश्चल स्वभाव का होता है, भगवान उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते हैं, कभी कुछ गलत नहीं होने देते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ है और वो चाहते हैं कि आप लोगों से घुले मिलें या बातचीत करें या बहुत सारी बातें करें, अपने मन की बात को रखें, वैसे ही बात करें जैसे आप हमेशा से बात करते आ रहे हैं। पर इसका एक प्रत्युत्तर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोलने में समस्या नहीं है। आपको कुछ कुछ चीज़ों को अच्छे से जब आपने देख लिया है, बहुत अच्छे से उसका आकलन कर लिया है, तो आपको बहुत अच्छे से ये पता है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ आपसे हाइड भी कर सकते हैं, बहुत कुछ आपसे छुपा भी सकते हैं। और बहुत कुछ छुपाने में सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो एक तरह का आवरण पहन करके या एक तरह से एक लेयर में अपने आप को कवर करके दिखाना चाहते हैं कि हम ये हैं, वास्तव में वो ये नहीं है। उनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं जो आर्टिफिशियल हो, ऐसी चीज़ें उनके लिए नहीं बनी हैं जो दिखावे की बनी हो। उनका एक प्रॉपर तरीका है रहने का, एक सुंदर तरीका है रहने का। हर चीज़ एक रिफाइंड तरीके से उनको जीने का आदत है। वो कभी भी अपने आप को नीचे झुका करके या अपने आप को लो कर करके वो कुछ नहीं करते हैं। खुद को नीचे करके या अपने किसी गुण को नकार करके या जो वो करना चाहते हैं उससे अपने आप को रोक करके वो भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में इनका बहुत अधिक ध्यान क्रिएटिविटी की तरफ जाए। उनको बहुत ज़्यादा ध्यान या तो किसी चीज़ को कैसे प्ले करना है इस पर उनका ध्यान जा सकता है, या तो वो किसी ऐसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जहाँ से इनका एक अपना तरीका हो सकता है किसी भी चीज़ को लिखने का, प्रेजेंट करने का। तो वो उन सब चीज़ों में जा सकते हैं, लेकिन इनको अपने आप को कुछ और नहीं बनाना चाहिए, किसी और तरीके से नहीं जीना चाहिए। उनको आपसे कहना है कि जब तक आप हैं तब तक उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, अपनी कोई चिंता नहीं है। पर जब आप नहीं रहते हैं, जब आप नहीं बोलते हैं, जब आप स्टैंड नहीं लेते हैं, तब इनको समस्या होती है। ये काम के चक्कर में लोगों के टेंशन, इनको लोगों की भी बहुत चिंता होती है, ये अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो इनको अपने आप को रिमाइंड या फिर आप इस बात का ध्यान रखिए कि उनको कोई भी ऐसी समस्या ना हो जहाँ पर वो खुद को कुछ और बनाए, चाहे वो लैंग्वेज के मामले में हो, बोलचाल की भाषा के मामले में हो, आचार व्यवहार के मामले में हो, ड्रेसिंग सेंस की बात हो, लोगों से बातचीत करने की बात हो, या पर्सनल लाइफ में फूड को लेकर के हो, जो फूड हैबिट्स हैं उसको लेकर के, कहीं पर भी इनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा अपने दृष्टि में उनको रखेंगे, हमेशा आपका ध्यान उन पर रहेगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि उनको केवल यही चाहिए कि आप उन पर ध्यान दें और आप उन सब चीज़ों की चिंता करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनको अपनी कोई चिंता नहीं होती है। कृष्ण भगवान की तरफ से आपको मैसेजेस दिया जा रहा है कि अपने पार्टनर के साथ आपको केवल इतना कहना है कि आपको उनसे प्रेम है, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके मन में कोई भी मतलब ऐसी कोई भावना नहीं है जिससे कि आप कोई छल कपट प्रपंच में फंस जाए या किसी और का साथ दें। आप केवल और केवल अपने पार्टनर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, आपको केवल उन्हीं से लगाव है। और अगर आप ये नहीं बोल पा रहे हैं, भगवान जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ये बोलिए कि आप उनके पार्टनर हैं, आप उनके पार्टनर हैं और आपको वैसा बिहेव करना पड़ेगा। जिस तरीके से भी आपको सोसाइटी में जा कर के उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा कि आप उनके पार्टनर हैं। कहने का मतलब है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ दो तरह से आपको समझना चाहिए, ये नहीं कि हम आपके पार्टनर हैं, ये नाटक नौटंकी नहीं करना है। यहाँ अपने अंदर इस बात को स्टैब्लिश करना है कि क्या जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं आपकी इस समय,
आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो केवल एक ही प्रॉब्लम है कि आप अपनी बात रखिए, बोलिए कि आप कुछ बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोलना ज़रूरी है। तो इनको इस समय बहुत सारी बातों को बोलना है, बहुत सारी बातों को एक्सप्रेस करना है, एकदम टू द पॉइंट, ब्लंट, एकदम फैक्चुअल वे में, कोई भी उसमें घुमा फिरा करके नहीं। वो सीधे सीधे बोलना चाहते हैं आपको कि हमको दो तरफा लोग पसंद नहीं है, दो तरफा बात करने वाले लोग पसंद नहीं, दो तरफा चीज़ों को करने वाले लोग पसंद नहीं है। हमें ऐसे लोग पसंद नहीं है जो आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। हमको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो तुम्हारे ऊपर कुछ भी गलत टिप्पणी करते हैं। इनको आपसे ये भी बोलना है, बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे, आपका नाम लेकर के कहीं पर कुछ भी करना चाहे, तो उस चीज़ से आप रोक सकते हैं, या उस चीज़ में बिल्कुल मत फंसिएगा। आप अपने ट्रूथ पर रहिए, आप अपने सत्य पर रहिए। और इनको नहीं पसंद है कि आप बहुत सारे दोस्तों में फंसे या बहुत लोगों से दोस्ती करें। इनको नहीं अच्छा लगता कि आपके ऊपर कोई भी बकवास टिप्पणी करता हो। इनको बस इतना ही चाहिए कि आप इनकी बात को समझें, और इनकी ओवरऑल इमोशंस यही है कि वो आपको कहीं भी दूर नहीं भेजना चाहते हैं। वो कहीं भी आपको कुछ ऐसे कार्यों में नहीं देख सकते हैं जो आपके लिए ठीक ना हो। तो बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल प्रसिद्धि चाहना, फेम की तरफ भागना या मनी के पीछे पागल होना, वो सब बर्दाश्त नहीं करते। आप इनके पार्टनर हैं, और इस बात को आप समझ जाइए। जब हम कहते हैं कि आप इनके पार्टनर हैं या आपके पार्टनर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सबके पार्टनर के मन में यही फीलिंग चल रही है, यही फीलिंग सबके अंदर है, या कृष्ण भगवान जी आप ही को पर्टिकुलरली मैसेज दे रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ है, अगर आपको लगता है सुनने के बाद कि कुछ ना कुछ आपके भीतर भी आता है कि हाँ, ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली आप ही के पार्टनर बोल रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि आई एम रीडिंग कार्ड्स, तो आप उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये पर्सनली किसी के भी पार्टनर की तरफ डायरेक्ट किया हुआ रीडिंग नहीं है।